माय चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इसमें ये जो डाइजेशन होता है फूड का, ये दो प्रोसेस से होता है, मैकेनिकली और केमिकली। केमिकली यानी किसमें हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिकल मतलब कि इसमें जो है खाने को ब्रेक किया जाता है थ्रू हमारे टीथ के। सबसे पहले क्या होता है कि बकल कैविटी दो जो है, बकल कैविटी यानी हमारा मुंह जो है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाना, और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग और खाने को निगलना। इसमें कौन कौन हेल्प करता है? टीथ और टंग जो होते हैं वो हमारा मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनकी हेल्प से सलाइवा जो होता है मैस्टिकेट और मिक्स करता है चबाने में, और फूड को थारोली मिक्स करता है। म्यूकस जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो ल्यूब्रिकेटिंग में हेल्प करता है, एडहरिंग द मैस्टिकेटेड फूड टू द बोलस। क्या होता है कि जो अगर हम सूखा खाना खाते हैं वो हमारे गले में फंस जाता है या हमें जो है निगलने नहीं आएगा। तो लेकिन जो सलाइवा होता है वो हमारे मुंह को भी ल्यूब्रिकेट करता है और खाने को भी ल्यूब्रिकेट करता है, और उसको एक पार्टिकल्स को एक साथ जुड़ के रहने में भी मदद करता होता है। इस तरह की शेप देता है जिसे बोलस कहा जाता है। फूड पार्टिकल्स जब एक साथ एक जगह मिक्स हो जाते हैं, डेंसली जो है वो मिक्स हो जाते हैं एक जगह, उसे बोलस कहा जाता है। ये बोलस कन्वे किया जाता है फेरिंग्स में, उसके बाद ईसोफेगस में बाय स्वेलिंग और डिग्लटेशन। मुंह के बाद खाना कहाँ जाता है? फेरिंग्स में। फेरिंग इतनी सी जगह होती है जहाँ जो है फेरिंग्स, जिसमें हवा और जो है खाना एक साथ एक जगह पे होते हैं, फेरिंग्स वहाँ पे। उसके बाद जो है सीधा फिर आगे दो पाइपें होती है, वेंट पाइप एंड फूड पाइप। तो ये जो है उसके बाद ईसोफेगस यानी फूड पाइप में चला जाता है निगलने के बाद। द बोलस फर्दर passes डाउन थ्रू ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। क्या होता है कि बोलस के बाद ईसोफेगस से नीचे होते हुए इस तरह से निगलते वक्त हमने जब देखा है कि हमारे जो इसमें जो हमारी फूड पाइप, इसमें रिंग्स होती हैं ऐसे, तो उन रिंग्स में जो है इस तरह से फूड जो है पास होते हुए सॉफ्ट मसल्स की रिंग्स होती, तो उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस। द गैस्ट्रो एसोफिजियल स्पिंस्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। जब आगे ऊपर से जो यहाँ से इस तरह से स्टोमक बनता है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, ईसोफेगस के एंड पे एक ओपनिंग होती है ताकि जो पेट का खाना है वो वापस ऊपर की तरफ ना आ जाए। उससे उस ओपनिंग को कहा जाता है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंस्टर, जो कंट्रोल करती है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। जो सलाइवा सिक्रेटेड होता है ओरल कैविटी में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एससीओ नेगेटिव। और एंजाइम्स होते हैं कौन से? सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो हमारी थूक में प्रेजेंट होता है, जिसे सलाइवा कहा जाता है। केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन का है ये स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, मुंह से ही स्टार्ट होता है। बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द स्लाइवरी माइलेज। सबसे पहले मुंह में कौन सा जो है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो एंजाइम होता है स्लाइवरी एंड अमाइलेज, वो इस पर हाइड्रोलाइटिक एक्शन करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है थोड़ा बहुत। अबाउट 30% स्टार्च जो होता है यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है इस एंजाइम से, जिसका पीएच जो है 6.8 होता है। इंटू इसको डाइसैकेराइड्स में स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज। लाइसोजाइम एंजाइम जो प्रेजेंट होता है स्लाइवा में, वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है। स्टार्च से कन्वर्ट होता है माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ salivary amylase under pH 6.8। ये इसकी रिएक्शन है। जो स्टोमक की लाइनिंग होती है म्यूकोसा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सक्रीट करते हैं, पेप्टिका चीफ सेल जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को सक्रीट करते हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो सक्रीट करते हैं एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर,
एसेंशियल फॉर जो B12 को अब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है। तीन तरह के सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल, पैप्टिक सेल या चीफ सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस सेल म्यूकस को रिलीज करते हैं, चीफ सेल जो है पप्सिनोजेन को सिक्रेट करते हैं और पैराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। द स्टोमक जो होता है वो 4 से 5 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है। फूड जो थारोली मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टोमक रिलीज करता है, HCl वगैरह जो अभी हमने ऊपर पढ़े, HCl म्यूकस वगैरह, उनके साथ मिक्स हो जाता है खाना चर्निंग मूवमेंट से। चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। जो ऊपर से बोलस आया था वो बाद में काइम बन जाता है स्टोमक में, ठीक है। यहाँ पे जूसेस के साथ ये इस तरह से होता है, ये एक से मिक्स हो जाता है इसमें वॉल के मस्कुलर वॉल से चर्निंग मूवमेंट होती है बाई गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स करके। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन होता है हाइड्रो HCl के कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, स्टोमक का प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। पेप्सिन कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, प्रोटीन्स जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटीएजेस में, पेप्टोन्स में। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है वो भी इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक तो ल्यूब्रिकेशन करता है, मुंह में ल्यूब्रिकेशन कौन करता है, स्लाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे कौन, म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। एंड और म्यूकसल एपिथेलियम को फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। HCl जो होता है हाईली कंसनट्रेटेड एसिडिक होता है, कहीं इसकी वजह से इसके वॉल को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जो है म्यूकस और बाइकार्बोनेट ल्यूब्रिकेशन भी खाने को प्रोवाइड करते हैं और वॉल को भी बचाते हैं। HCl जो है इसका pH कितना था, 1.8 होता है, जो पेप्सिन के लिए ऑप्टिमल होता है। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, वो ये भी गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, जो इनको प्रोटीन मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस ऑल्सो, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना लाइपेजेस भी सिक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट्स। बहुत सारे मूवमेंट जो है मस्कुलरिस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसकी लेयर बहुत सारे मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। इन मूवमेंट से क्या होता है कि फूड जो होता है ना इंटेस्टाइनल सिक्रीशन के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसके डाइजेशन और फैसिलिटेट हो जाती है। बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं ना वो रिलीज़ होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जो होता है ना वो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस में एक इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियसेस, ये सब प्रेजेंट होते हैं उसमें। ट्रिप्सिनोजेन एक एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटीरोकाइनेज। जो ट्रिप्सिनोजेन है उनको कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है, एंटीरोकाइनेज, जिसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करते हैं। जो ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट करता है एंटेरोकाइनेज, उसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करते हैं, जो इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसको अदर एंजाइम्स को भी ये एक्टिवेट करता है पैनक्रियाटिक जूस में। द बाइल जो ड्यूडेनम रिलीज करता है उसमें बाइल पिगमेंट्स होता है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड, मगर कोई एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होता। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट के, यानी फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मिसल्स में जो है ब्रेक डाउन करता है। बाइल जो है लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे म्यूकस जो है यहाँ पे भी ज़रूरत है, इसलिए जो है ये ल्यूब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है, तो ये भी यहाँ पे सिक्रेट करते हैं गॉबलेट सेल।
Secretion of brush border cells of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice and succus entericus. ये दो तरह के जूस गॉबलेट सेल और ब्रश बॉर्डर सेल्स म्यूकोसा और गॉबलेट सेल मिलके जो है इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज़ करते हैं और सक्कस इंटेरिकस को। इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? वैरायटी ऑफ एंजाइम्स से डाइसैकेराइड के लिए होता है माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एट्सेट्रा। द म्यूकस और कार्बोनाइड्स जो है पेनक्रियास से जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियास, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करते हैं एसिड और एल्कलाइन मीडियम से, और एसिड से बचाते हैं और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। इसका जो है 7.8 जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं। म्यूकस का जहाँ पे भी म्यूकस रिलीज़ होगा वो इसका काम ही है, उसके साथ जो भी मिला हुआ होगा बाइकार्बोनेट्स और म्यूकस, ये क्या करते हैं? ये वॉल्स को बचाते हैं, फूड को ल्यूब्रिकेट करते हैं। क्योंकि एसिड जो होता है, कहा जाता है कि एसिड में जो स्टोमक के एसिड में उसमें एक ब्लेड भी डिज़ोल्व हो सकता है, तो इतना ख़तरनाक होता है। तो वो तो फिर पूरी वॉल को मतलब डिस्ट्रॉय करेगा अगर उसमें लुब्रिकेशन के लिए कुछ ना हो। कभी कभी किसी को जो है इसकी प्रॉब्लम हो जाती है और वो रिलीज़ नहीं कर पाता है, तो उसको क्या हो जाता है? वो अल्सर हो जाता है। इसी वजह से हो जाता है कि उसमें म्यूकस और बाइकार्बोनेट अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता। सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनल ग्लैंड्स जो है वो भी इसमें हेल्प करते हैं। प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जिसे कहा जाता है पेप्टोन्स को, इन द काइम रीचिंग इन द इंटेस्टाइन एक्टेड अपॉन, उसके ऊपर प्रोटेलिटिक एंजाइम जो है पेनक्रियाटिक जूस के एक्ट करते हैं। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस, उस पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो काइम्स में उसको कौन वो करता है? हाइड्रोलाइज होता है, मतलब तोड़ना। बाय पेनक्रियाटिक अमाइलेज इसको कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड्स में। ये है कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज जो है इसको की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फैट्स कैसे कन्वर्ट होते हैं? फैट जो है डाइसैकेराइड्स में पहले लाइपेज की प्रेजेंस में, उसके बाद जो है मोनोसैकेराइड्स में होता है, ब्रेक डाउन होता है। न्यूक्लियस जो है पेनक्रियाटिक जूस, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स में। एंजाइम जो होता है सक्कस इंटेरिकस, वो जो है एबो रिएक्शन, उसमें जो है एंड प्रोडक्ट है उस पर रिएक्ट करता है और उसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में इसको बनाता है, यानी मोनोसैकेराइड्स में। दीज फाइनल स्टेप जो डाइजेशन में है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल के बहुत क्लोज होती है। ये है डाइपेप्टाइड्स जो होते हैं अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में, और किसकी प्रेजेंस में? डाइपेप्टाइडेजेस की फॉर्म में। माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज हमारी बॉडी फिर डायरेक्ट एब्जॉर्व कर लेती है। फिर लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। न्यूक्लियोटाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइडेजेस फिर न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस पे एक्ट करके शुगर और बेसिस बनाते हैं। डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और ग्लिसरॉल में। जो ये ब्रेक डाउन होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, जो अभी हमने ऊपर देखा, ड्यूडेनम रीजन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। द सिंपल सब्सटेंसेस देन आर, उसके बाद जब ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ये फिर अब्जॉर्ब हो जाते हैं ड्यूडेनम में और इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में और इलियम में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास इनटू लार्ज, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होते और एब्जॉर्ब नहीं होते, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट होते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है इंटेस्टाइन में नहीं देखी जाती है। इसका फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन के? वाटर, मिनरल्स और सर्टन ड्रग्स को एब्जॉर्ब करना, म्यूकस को रिलीज़ करना, हेल्प करेगा एडहरिंग वेस्ट
पार्टिकल्स को और ल्यूब्रिकेट। म्यूकस का काम ही है पार्टिकल एडहर करना, ल्यूब्रिकेशन वगैरह इसमें। अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्ब जिसे उसे फीसिस कहा जाता है, जो कैकम में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है थ्रू इलियोकेकल वेल्व में। फिर उसके बाद ये जो वेल्व होता है इसको बैक, ताकि वापस ना चला जाए इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कोई एक ही साइड की ओपनिंग होती है इस तरह की, ताकि सीधा नीचे उसे कैकम में जाए, वापस ना जा सके इस इलियोकेकल वेल्व की वजह से। इट इज़ टेम्परेली, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है रेक्टम में टिल डेफिकेशन, जब तक जो है अर्ज ना हो जाए और एनएस से रिलीज ना हो जाए। एक्टिविटीज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये सारा न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स की पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन होती है, और हार्मोन्स की कोऑर्डिनेशन बॉडी पार्ट्स और न्यूर ब्रेन्स वगैरह जो है जहाँ से सिग्नल मिलता है, तब जाके हार्मोन्स और ब्रेन्स की सिग्नल के साथ साथ ही बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद ही ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। द साइट, स्मेल और प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ। जब हम किसी खाने को देखते हैं, जैसे हम कहते हैं हम कोई खाना देखते हैं हमें मुंह में पानी आ गई, या खुशबू से आहा कितने अच्छी खुशबू है, ये सब जब हम, या खाना जो मुंह में होगा तो इससे क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और सिमिलरली ये भी न्यूरल सिग्नल से ही रिलीज होते हैं। The muscular activities of different parts of alimentary canal can also moderated by neural mechanism, both local and through CNS, central nervous system। ये सब जो है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह निकलते हैं, हार्मोन्स की सिक्रीशन होते हैं, वो सब जो है ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। एक नज़र जो है हम डायग्राम की तरफ भी ले जाते हैं। यहाँ से फूड जो है इधर आता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, यहाँ पे रिंग्स जैसी होती हैं, पेरिस्टाइल जैसे मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मूवमेंट होती है। यहाँ पे एक वाल्व होता है, गैस्ट्रो स्पिंस्टर होता है कुछ यहाँ पे, जो उसको बैक फ्लो नहीं होने देता। जब खाना यहाँ पे आता है, यहाँ पे बहुत सारे जूसेस रिलीज होते हैं, और बॉडी में बहुत सारे वाल्व्स होते हैं, मस्कुलर विलाई टाइप का, इस तरह से। तो उसमें जो है चर्निंग होती है फूड की, फिर यहाँ से यहाँ पे इंटेस्टाइन में आता है, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह यहाँ से रिलीज़ होते हैं, और बाइल्स आते हैं, वो यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जो फूड को बहुत सिंपल फॉर्म में जो है वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड बहुत सारे अभी जो हमने पढ़े, बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं फूड पे, और उसको बहुत सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, और सिंपल फॉर्म जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो अनडाइजेस्टेड और अब जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, अनएब्जॉर्ब, वो फिर वो उसको भेजा जाता है यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ रेक्टम में थोड़ी देर रहता है, उसके बाद सीधा एनएस से फिर आउट हो जाता है। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।